तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें। जब दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर रोक लगाने की मांग, निर्वाचन आयोग से की मुलाकात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अंधभक्तों को भारत ने दिया बड़ा झटका। यूएन में भारत ने अमेरिका के खिलाफ रूस चीन का किया समर्थन। अमेरिका के खिलाफ यूएन में भारत ने किया वोट, अंधभक्तों की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी के हिंदुत्व के भाषण की शिवसेना ने की जमकर तारीफ, कहा यह दिखा सकते हैं कांग्रेस को नई राह। जब दोस्तों आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा मंत्री पद से प्रधानमंत्री अजय मिश्रा टैनी को तत्काल हटाएं, उनका बेटा पाया गया है दोषी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी ने दिल्ली में अकबर रोड का नाम बदलने की मांग, कहा अकबर रोड का नाम बदलकर सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखा जाए। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित बीजेपी के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो बीजेपी नेताओं ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का पहनने पर रोक लगाने की मुलाकात, तो राज्य निर्वाचन आयोग से की बातचीत। जी दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को मुस्लिम समाज की महिलाओं के बुर्का पहनने पर आपत्ति है। राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर भाजपा नेताओं ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। भाजपा नेताओं ने मांग की है कि किसी भी मतदाता को बुर्का पहनकर मतदान करने की इस बार अनुमति नहीं दी जाए। भाजपा नेताओं ने कहा है कि मुस्लिम महिलाएं अगर मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए बुर्का हटा सकती हैं, तो उसे मतदान के लिए भी हटाया जाना चाहिए। विरगांव के अब्दुल रऊफ वार्ड को अति संवेदनशील बताते हुए भाजपा नेताओं ने अपने प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को पुलिस संरक्षण देने की भी मांग रखी है। भाजपा नेताओं का कहना है कि पुलिस सुरक्षा होने से ही किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सकता है। वहीं भाजपा नेताओं ने कहा है कि किसी भी कीमत पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनकर मतदान करने की इस बार अनुमति नहीं दी जाएगी और हम बुर्का उतरवाकर जो है मुस्लिम महिलाओं से मतदान बूथ पर कराएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा नेताओं ने किस तरह से ये विवादित मांग की है। अब देखते हैं कि निर्वाचन आयोग इस पर रोक लगाता है या फिर नहीं, या फिर महिलाओं को बुर्का पहनकर ही मतदान करने की अनुमति देता है। आपकी क्या राय, बुर्का हटाकर मतदान करना चाहिए या फिर बुर्का पहनकर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी के हिंदुत्व के भाषण की शिवसेना ने की जमकर तारीफ, कहा यह दिखा सकते हैं कांग्रेस को नई राह। जब दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना ने मंगलवार को कहा कि यह अच्छा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदू शासन के बारे में बात की। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में राहुल गांधी के उस भाषण की जमकर तारीफ की है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि यह देश हिंदुत्ववादियों का नहीं बल्कि हिंदुओं का है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा गया है कि राहुल गांधी ने भी ये स्पष्ट किया है कि महात्मा गांधी हिंदू थे और गॉडसे हिंदुत्ववादी थे। आगे शिवसेना ने कहा कि हिंदू सत्य और हिंदू शक्ति है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ने इन तत्व को रेखांकित किया, ये देश के हिंदुओं का है। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना ने कहा है कि किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि महात्मा गांधी हिंदू संस्कृति के रक्षक थे, उन्होंने ही धार्मिक आध्यात्मिकता को खरीदा था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कांग्रेस के इस बयान का जमकर शिवसेना ने समर्थन किया और शिवसेना ने राहुल गांधी की तारीफ भी की है और कहा कि अगर राहुल गांधी इसी तरह के भाषण देते हैं तो कांग्रेस पार्टी को नई राह देश में राहुल गांधी दिखा सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका के विरोध में उतरी मोदी सरकार, रूस चीन का किया समर्थन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अपने सबसे प्रिय मित्र अमेरिका को आज भारत ने बड़ा झटका दिया है और भारत ने यूएन में अमेरिका को झटका देते हुए रूस चीन को अपने साथ लेकर इनका समर्थन किया, जिसके बाद अमेरिका को बड़ा झटका और अन्य भक्तों को भी बड़ा झटका आज भारत ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव के मसौदे के खिलाफ भारत ने अपना मतदान किया है। इस प्रस्ताव के मसौदे पर यूएनएससी ने जलवायु परिवर्तन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती से जोड़ने की बात कही थी। इस प्रस्ताव के विरोध में रूस ने भारत का साथ दिया, जिसके तहत उसने वीटो का इस्तेमाल किया, जिससे ये निष्प्रभावी हो गया। वहीं चीन इस वोटिंग से अनुपस्थित रहा, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, लेकिन भारत ने इसका विरोध किया और इसके खिलाफ सब जो है वोट किया। रूस चीन भी इसके खिलाफ थे, लेकिन भारत ने रूस चीन का समर्थन किया और इनके समर्थन में आकर ही चीन के समर्थन में आकर ही भारत ने अमेरिका के खिलाफ ये वोट किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, अंधभक्तों को बड़ा झटका आज। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख ने की अकबर रोड के नाम बदलने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में 8 दिसंबर को सेना के एक हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 11 लोगों की मौत
मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद भाजपा की दिल्ली इकाई की मीडिया विभाग के प्रमुख ने मांग की है कि लुटियन से दिल्ली में अकबर रोड का नाम बदलकर दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाए। वहीं आपको बता दें कि भाजपा नेताओं ने अकबर को एक आक्रमणकारी बताया था और कहा था कि अकबर ने देश को लूटा था, अकबर ने देश में काफी गलत काम किए थे, इसलिए अकबर के नाम से कोई भी रोड दिल्ली या पूरे भारत में नहीं होना चाहिए और अकबर रोड उसका नाम बदलकर दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखा जाना चाहिए। तो ये बड़ी मांग बीजेपी ने की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखीमपुर खीरी हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, मंत्री पद से अजय मिश्रा को हटाने की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा की केस की जांच कर रही एसआईटी टीम का कहना है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। इसको लेकर एएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना एक सुनियोजित हत्या थी, तो प्रधानमंत्री मोदी को नैतिक मूल्यों के आधार पर उन मंत्रियों को पद से हटा देना चाहिए जो इसका समर्थन कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अजय मिश्रा टैनी के बेटे दोषी पाए गए हैं और अजय मिश्रा टैनी की सोची समझी साजिश के तहत ही किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को अजय मिश्रा टैनी को गृह राज्य मंत्री पद से हटा देना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित बीजेपी के 12 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के आदेश पर अंतरिम स्टे लगाने की उनकी मुख्य याचिका नहीं मानी है। इससे ये विधायक मौजूदा विधानसभा सत्र में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर विधानसभा सचिव को अपना पक्ष रखने को कहा। आशीष सोलार समेत बीजेपी के 12 विधायकों को साल भर के लिए निलंबित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कहने की जरूरत नहीं है कि याचिका का लंबित रहना याचिकाकर्ता के कार्यकाल में कटौती के संबंध में सदन से आग्रह करने के रास्ते में नहीं आएगा। ये तो ऐसा मामला है जिस पर सदन भी विचार कर सकता है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को बड़ा झटका महाराष्ट्र से आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी मंत्री प्रहलाद जोशी ने फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान में बच जाने की दी चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान से बातचीत वाले बयान पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हमला बोला है और उन्हें पाकिस्तान में बस जाने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने फारूक अब्दुल्ला पर पलटवार करते हुए कहा कि वे कई बार कह चुके हैं कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। अगर उन्हें पाकिस्तान से इतना ही प्यार है तो उन्हें वहीं जाकर बच जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने एक कार्यक्रम में कहा था कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी घटनाएं घट रही हैं, इसे खत्म करने के लिए मोदी सरकार को पाकिस्तान की सरकार से बातचीत करनी चाहिए। जिसके बाद बीजेपी के नेता भड़क गए और उन्हें ही पाकिस्तान में बस जाने की धमकी दे डाली। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत के नोटों पर नेताजी सुभाष चंद्र की तस्वीर लगाने की उठी मांग, कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय करेंसी नोटों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगाए जाने की मांग करते हुए कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। 95 साल के स्वतंत्रता सेनानी हरेन बागची विश्वास ने कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि नोटों पर महात्मा गांधी की तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर भी होनी चाहिए। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर जवाब देने को कहा है। कोर्ट फरवरी 2022 में मामले की अगली सुनवाई करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो धर्म परिवर्तन करने के बाद वसीम रिजवी को लगा बड़ा झटका, शिया वक्फ बोर्ड से वसीम रिजवी ने दिया इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने मंगलवार को शिया वक्फ बोर्ड की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बोर्ड की बैठक से पहले ही शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वसीम रिजवी ने पिछले हफ्ते हिंदू धर्म अपना लिया था, अपना नया नाम जितेंद्र सिंह त्यागी रख लिया था। उन्होंने दावा किया कि उनके सिर काटने के लिए लगभग हर हफ्ते फतवा जारी किया जा रहा है। वह एक मुसलमान के रूप में असुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। वहीं आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन करने के बाद शिया वक्फ बोर्ड से उनका इस्तीफा देना तय था, क्योंकि मुस्लिम व्यक्ति ही शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन या फिर उसके पद पर रह सकता है। लेकिन वसीम रिजवी पहले मुस्लिम थे और उसके बाद वह हिंदू बन गए, इसलिए उनका इस्तीफा जाना जायज था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो खुलकर सामने आया कांग्रेस और टीएमसी का टकराव। सोनिया गांधी की मीटिंग में ममता की पार्टी को न्योता नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन
शीतकालीन सत्र के आगाज के साथ ही कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन से विपक्षी एकता को मजबूती को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी उन सांसदों के निलंबन को रद्द करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मंगलवार को एक तरफ राहुल गांधी विजय चौक से संसद तक निकले विरोध मार्च में शामिल हुए, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार शाम को विपक्षी दलों की एक अहम मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस के अलावा 5 अन्य विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल थे, जिसमें एनसीपी के शरद पवार, शिवसेना के संजय रावत, डीएमके के टी.आर. बालू, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और सीपीएम के सीतारमण येचुरी का नाम शामिल था। इसके अलावा मीटिंग में राहुल गांधी भी शामिल थे। हैरानी वाली बात यह है कि इस बैठक में टीएमसी को आमंत्रित नहीं किया गया था। पिछले कुछ समय से टीएमसी और कांग्रेस के बीच टकराव खुलकर सामने नहीं आया था, लेकिन इस बैठक में टीएमसी के शामिल नहीं होने से यह टकराव सामने आ गया है कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक